हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल विद्यागिरी। हम लोग आपके लिए लाए हैं ऑनलाइन क्रैश कोर्स फॉर क्लास 10th 2026 सीबीएसई, जिसमें हम लोग कवर करेंगे ऑल द सब्जेक्ट्स, जिसमें हम लोग फुल सिलेबस कंप्लीट करेंगे सिर्फ और सिर्फ 90 डेज में, जिसमें हम लोग आप लोगों के लिए प्रोवाइड करें फ्री टेस्ट सीरीज, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए, जो कि फ्री में है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑन वन मेंटरशिप बाय आईआईटियंस, जो कि आपको गाइड करेंगे आपको फ्यूचर में आपको क्या लेना चाहिए। जैसे आप 11th-12th में जाएंगे अगले साल, तो आपको क्या परस्यू करना चाहिए, पीसीएम पीसीबी जो भी है। सो इसलिए हम लोग लाए हैं वन ऑन वन मेंटरशिप बाय आईआईटियंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर गोविंद झा, और आज हम लोग जानेंगे मैं कितने चैप्टर्स कवर करूंगा इस फुल कोर्स में। तो देयर आर 4 चैप्टर्स विच आई एम गोइंग टू कवर इन दिस कोर्स। फर्स्ट वन इज केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन, सेकेंड वन इज एसिड बेसिस एंड साल्ट, थर्ड वन इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एंड द लास्ट वन इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये 4 चैप्टर मैं कवर करूंगा इस फुल कोर्स में, तो बेफिक्र रहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए आज का टॉपिक है हम लोग का, ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। आज का टॉपिक है हम लोग का, आज एक चैप्टर स्टार्ट हम लोग करने जा रहे हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हम लोग कुछ जानेंगे उसके बारे में कि मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज मेटल्स। मेटल्स क्या होता है, मेटल्स क्या है, आखिर मेटल्स है क्या। तो मेटल्स एक ऐसा मटेरियल है जो कि प्रॉपर्टीज हम लोग को शो करता है, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी। और मेलेबिलिटी क्या होता है, मेलेबिलिटी होता है जब एक मटेरियल को हम लोग हैमर्ड करके एक थिन शीट में थिन शीट में कन्वर्ट कर सके विदाउट ब्रेकिंग। वो टूटना नहीं चाहिए, विदाउट ब्रेकिंग। आप देखते होंगे बहुत सारे, जैसे हम लोग एक चाबी ले लीजिए, एक चाबी को, एक की को शेप में किया जाता है, उसको एक थिन शीट की तरह, उसको एक चदरे की तरह एक शेप में ला करके क्या किया जाता है, एक की बनाया जाता है। तो वैसे ही मेलेबिलिटी क्या होता है, हम किसी भी मटेरियल को पीट के हैमर्ड करके उसको एक थिन शीट में कवर्ड करें, उसी को मेलेबिलिटी बोलते हैं। और डक्टिलिटी क्या होता है, जब हम किसी भी मटेरियल को एक थिन वायर में कन्वर्ट कर सके, उसको हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सके। जैसे हम देखते होंगे कॉपर वायर, आपके घर में आप लोगों ने देखा होगा, कॉपर वायर है, एल्यूमिनियम वायर है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए देखते होंगे हम लोग के इधर एल्यूमिनियम वायर, कॉपर वायर का यूज किया जाता है। तो वो डक्टिलिटी शो करता है, वो उसको हम क्या कर सकते हैं, एक थिन वायर में एक लंबे दूरी तक कवर कर सकते हैं। ऐसा बोला जाता है 1 ग्राम गोल्ड से हम लोग मिनिमम 2 किलोमीटर तक उसको हम क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो ये डक्टिलिटी प्रॉपर्टी यही हुआ जब एक मटेरियल को हम लोग एक वायर में क्या कर सकते हैं, थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड विच आर लस्ट्रस। लस्ट्रस क्या होता है, मेटल जो होता है वो एक शाइनी, जो उसका जो सरफेस होता है वो एक शाइनी ब्राइटनेस, वो एक ब्राइटनेस पार्ट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लस्ट्रस। जो एक शाइनी पार्ट होगा उसी को हम लोग क्या करते हैं, ऐसा मटेरियल जो लस्ट्रस होगा, जो शाइनी पार्ट शो करेगा, उसी को हम लोग लस्ट्रस बोलेंगे। एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल क्या होगा, वो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, फ्लो करने देगा, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मेटल्स बोलेंगे। एग्जांपल है आयरन, एल्यूमिनियम। अभी तो मैंने एग्जांपल दिया एल्यूमिनियम वायर, ये भी क्या है, एक मेटल है। क्यों, क्योंकि एक मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी और लस्ट्रस, ये कितना शाइनी रहता है। एल्यूमिनियम वायर को अब देखिएगा कितना शाइनी रहता है, तो ये सब प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए क्या है, मेटल है। गोल्ड देखिए आप, हम लोग गोल्ड चेन पहनते हैं, कितना शाइनी रहता है, ये क्या होता है, एक लस्ट्रस होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल। जो ये प्रॉपर्टी शो करेगा, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी और जो लस्ट्रस होगा एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा, उसी को हम लोग मेटल बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज नॉन मेटल्स। द मटेरियल्स विच डू नॉट शोज प्रॉपर्टीज लाइक मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी। जो मेटल प्रॉपर्टी शो करता है, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, नॉन मेटल वो प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। और वो क्या होता है, लस्ट्रस नहीं होता, वो शाइनी नहीं रहता, वो एकदम डल रहता है, एकदम फीका सा रहता है। उसका जो सरफेस रहता है एकदम फीका सा रहता है। आप सल्फर देख लीजिए, वो एकदम फीका सा रहता है, वो गोल्ड की तरह शाइनी नहीं रहता है। तो वो ये प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। विच आर नॉट लस्ट्रस, जो है क्या होगा, वो डल होगा, वो लस्ट्रस नहीं होगा। एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
वो क्या होगा, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा। इलेक्ट्रिसिटी तो पास होगा लेकिन क्या होगा, वो अच्छे तरीके से पास नहीं होगा, वो पुअर कंडक्टर होगा। कुछ एक्सेप्शन है मेटल, इस नॉन मेटल में हम लोग जानेंगे आगे, वो हम कोर्स में आगे पढ़ेंगे, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल है जैसे सल्फर, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, नॉन मेटल है। ये सल्फर है, देखो ये सल्फर जो है ये क्या है, नॉन मेटल है। क्यों नॉन मेटल है, अगर इसको हम हैमर्ड करके थिन शीट में कन्वर्ट करना चाहे तो ये कन्वर्ट नहीं होगा, ये क्या होगा, टूट जाएगा। लेकिन मेटल में अगर हम कन्वर्ट करना चाहे तो हम इजिली एल्यूमिनियम को कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉपर को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं स्टेट्स ऑफ मटेरियल। मैटर जो है वो कौन कौन से स्टेट्स में पाए जाते हैं। तो जनरली मेटल जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट्स में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। जनरली मेटल जो होते हैं वो जनरली सॉलिड स्टेट्स रूम टेम्परेचर पे पाए जाते हैं, मतलब उसका स्टेट्स क्या होता है, सॉलिड होता है। बट एक एक्सेप्शन है, मरकरी जो है ये एक ऐसा, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड एट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लेकिन जब हम नॉन मेटल की बात करते हैं तो ये तीनों स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल लेके आया हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। सॉलिड स्टेट में एक नॉन मेटल पाया जाता है जैसे कार्बन, ये एक सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। लिक्विड में हम लोग देखेंगे ब्रोमीन, गैस में आप लोग जानते ही हैं ऑक्सीजन। तो ये सारे स्टेट्स हैं मेटल और नॉन मेटल के जो जिसमें वो पाए जाते हैं। तो आज ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। हम हमारे चैनल पे बने रहिए और बहुत सारा प्यार दिखाइए और निश्चिंत रहिए, आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा। और हम लोग आगे अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।